तो दोस्तों 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आया था जीएसटी को लेकर के कि जीएसटी कंपनीज के फेवर में बिल्कुल नहीं गया, गवर्नमेंट के फेवर में गया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो फेस वैल्यू है किसी भी आरएमजी का, चाहे वो रमी हो, पोकर हो, फैंटेसी हो, जो भी यूजर जो डिपॉजिट कर रहा है उस पर 28% जीएसटी कंपनी को ही देना पड़ेगा। और वो भी देना पड़ेगा 2018 से। मतलब 2023 से कंपनी ने जीएसटी लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2018 से देना पड़ेगा। तो ये जो फेस वैल्यू होती है ना, ये बहुत बड़ी होती है। क्या इसके बाद कंपनी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? क्या फैंसी पूरी तरह से बंद हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यूजर्स के पास में सवाल आ रहे हैं कि भाई फैंसी क्या हमें फ्यूचर में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों क्या कुछ होने वाला है वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन है। क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको कोई भी अपडेट आती है आरएमजी से रिलेटेड या सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। और आप टुडेस पोस्ट न्यूज 2.0 फैमिली से जुड़े रहते हैं और वहां पर काफी कुछ अपडेट्स आपको मिलती है, तो आप वहां पर जरूर जुड़ जाएगा। बाकी देखो यार, कोई भी चीज होती है ना, उसको रेगुलेट किया जाता है, उसको पूरी तरह से बंद नहीं किया जाता है। और पहली बात दोस्तों ये है कि जो कंपनी सुप्रीम कोर्ट गई है वो कंपनी गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उससे नाराज थी। गवर्नमेंट ने बोला था कि 2023 से गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया था कि भाई 2023 से जो भी कंपनीज है, जो भी जीएसटी यूजर अमाउंट जो डिपॉजिट कर रहा है उसका 28% जीएसटी देगी फेस वैल्यू का। उसी टाइम दोस्तों कंपनीज जो है इससे नाराज थी, क्योंकि कंपनीज को पता था कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी जो साइड से जिन्होंने पेमेंट किया, क्योंकि यूजर पेमेंट करेगा तो उनके वैलेट में कितना ही पैसा आएगा, उनके जो वॉलेट में कम पैसा आया तो वो विन क्या करेगा। तो दोस्तों इस वजह से बहुत सारे जो कंपनियां हैं उन्होंने अपनी पॉकेट से वो जो पेमेंट किया था यूजर्स का। उसके बाद दोस्तों जो गवर्नमेंट है उन्होंने पूरी तरह से, भाई देखो गवर्नमेंट क्या है ना, पूरी हावी हो जाती है या किसी भी कंपनी पे जो आरएमजी को एक ऐसा नोटिस भेज दिया जाता है 2018 से कि आपको पूरा जीएसटी पैनल जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा और तब से पेमेंट गेटवे ही करना पड़ेगा और पूरा फेस वैल्यू के ऊपर 28%। जबकि दोस्तों उस टाइम सिर्फ 18% जीएसटी चलता था और वो भी चलता था जो कंपनीज है उसके कमीशन पे। तो जितने भी कंपनीज थी दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। और सुप्रीम कोर्ट वो क्यों गई थी? क्योंकि कंपनीज को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में डिसीजन दिखाएगा। सुप्रीम कोर्ट भाई न्याय के लिए जाना जाता है, कोर्ट जो है दोस्तों न्याय के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपनीज के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं हुआ। पहली बात यह है कि कंपनीज ने यूजर से पैसा नहीं लिए तो कंपनीज कैसे पेमेंट कर देगी? इतना बड़ा, वो भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों, 30,000 करोड़ का और उससे भी ऊपर का अमाउंट है। यदि सारी रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री को मिला ले तो भी यह लाख में जाता है। और दोस्तों ये लाख करोड़ और या हो सकता है 1 लाख या 1.5 लाख करोड़ के आसपास की अमाउंट होता हो। और इतना बड़ा अमाउंट कंपनीज कैसे पेमेंट कर सकती है जबकि उन्होंने यूजर से लिया भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये डिसीजन बिल्कुल भी उनके अगेंस्ट सुनाया था कंपनीज और गवर्नमेंट के हक में सुनाया था। लेकिन दोस्तों इससे जो कंपनीज है ना वो अभी भी नाराज है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट तो आ गई थी, सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट डे था, लेकिन अभी भी दोस्तों कंपनीज दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल कर रही है। क्योंकि दोस्तों उनको पता है कि हम इतना बड़ा अमाउंट पेमेंट नहीं कर पाएंगे और हमारे डिसीजन में ये आने वाला है। दोस्तों देखो, यदि आप ये मानते हो कि आईपीएल के बाद या जो फिर अभी फैंसी पूरी तरह से बंद हो गया है, तो दोस्तों अभी फ्री टू प्ले चल रहा है, फ्री टू प्ले चलेगा और जब तक ये जो ट्रांजिशन फेज है तब तक ये जो बड़ी उथल पुथल चलती रहेगी आरएमजी में। और जब तक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में दोस्तों चीजें स्टार्ट नहीं होती है तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता है। यदि बंद किया तो ऑफशोर प्लेटफॉर्म पूरे इंडिया में छा जाएंगे। और पता है उनको भाई इंडिया में जो उनको कैसे पूजा जाता है क्रिकेट को और कितनी ज्यादा वैल्यू है क्रिकेट की। और हमेशा ना कोई टूर्नामेंट चलता रहता है, या तो इंडिया की सीरीज चलेगी या कोई ना कोई टूर्नामेंट चलता रहेगा, या बाहर के टूर्नामेंट से जैसे कि बिग बैश लीग होती है या फिर पाकिस्तान सुपर लीग होती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी चलती रहती हैं। और इंडिया में दोस्तों यदि ऑफशोर प्लेटफॉर्म छा गए तो गवर्नमेंट को पता है कि वो रेगुलेट तो कुछ नहीं कर पाई है। वो अपना जो उन्होंने लेकर आया ना प्रोगा का रूल, उसमें भी पूरी तरह से फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने इंडियन कंपनीज को रेगुलेट कर दिया। लेकिन जो बाहर की कंपनी चल रही है, जो यूजर से पैसा ले रही है, जो कभी भी भाग सकती है, उनको रेगुलेट किया ही नहीं है। तो दोस्तों आप देखिएगा, और गवर्नमेंट को ये पूरी तरह से पता है कि भाई ऐसा कुछ चल रहा है, जो ऑफशोर प्लेटफॉर्म है वो काफी ज्यादा इंडिया में आके पैसा कमा रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की पता है और कोई भी इस चीज से छिपा नहीं रहता। तो दोस्तों बहुत जल्दी हो सकता है कि दोस्तों रेगुलेशंस के साथ में आपको आरएमजी प्रॉपर आता हुआ दिखे और गवर्नमेंट अपनी साइड से ऑथराइज देके ये जो कंपनीज है ये प्रॉपर पूरी तरह से लीगल है, आप इस पर खेल सकते हो। तो दोस्तों देखो, गवर्नमेंट ने एक जो अथॉरिटी बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि जो कंपनीज है वहां पर उनको प्रॉपर वेरिफिकेशन देने के लिए प्रॉपर उनको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। वो अभी कुछ टाइम अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन फेसेस चल रहे हैं।
लेकिन आपको दोस्तों बहुत सारी चीजें फ्यूचर में होती हुई दिखेंगी। अब ये मानो अब ये जो प्रोगा का अप्लाई हुआ ना, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी बहुत कुछ झेलना है आरएमजी कंपनी को और उसके बाद में रेगुलेशंस आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीदें खत्म नहीं हुई है। जो स्किल बेस्ड गेम है वो प्रॉपर लीगल कॉन्सेप्ट होगा और दोस्तों वो चलेगा, और वो इलीगल कॉन्सेप्ट होगा वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। यही दोस्तों गवर्नमेंट की मेनली स्टार्टिंग से पॉलिसी भी थी, और जो भी आगे होता है वो देखते हैं, आपको सारी चीजें शेयर करते रहेंगे। लेकिन उम्मीदें पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। फैंसी वापसी हो सकती है, फ्यूचर में बहुत जल्दी हो सकती है, रेगुलेशंस के साथ हो सकती है। और दोस्तों ऑफशोर प्लेटफॉर्म को अगर भगाना है तो फिर से यही करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और कोई इसका इलाज नहीं है। तो दोस्तों जो भी अपडेट्स आएगी वो मैं शेयर करता रहूंगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।